हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस अलग से भी आ जाता है और आगे का जो टॉपिक है पास एडजस्टमेंट का जो हम पढ़ेंगे उसमें भी आ जाता है। तो ये टॉपिक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हायर लेवल पे भी जाता है। कुछ चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है और सारे बेसिक सारे चीज़ें इसमें यूज हो जाती हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो सारे करा रखे हैं, प्लीज जाके देख लेना। ये वीडियो अगेन कुछ टाइम के बाद आ रहा है, तो पहला जितने भी वीडियोस हैं उनको देखोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत इजी वे में मैंने समझाया हुआ है कैसे कैसे चीजों को समझना है। प्रैक्टिस करो अपने अपने बुक से। अगर आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन भी भेज सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स में। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है, पहली बात तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ड्राइंग्स है वो कितने टाइप की होती है। ये हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो ड्राइंग्स हैं बेसिकली वो दो तरह की होती है। एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब आउट ऑफ कैपिटल मतलब पार्टनर ने पैसा निकाला, क्लियरली अपनी कैपिटल में से निकाल लिया। कहता है मैं 2 लाख रुपए निकाल रहा हूँ, मेरी कैपिटल में से निकाल रहा हूँ। जब भी आउट ऑफ कैपिटल होगी ड्राइंग तो क्वेश्चन में लिखा होगा, आउट ऑफ कैपिटल वर्ड लिखा होगा या कैपिटल ड्रॉन लिखा होगा, स्पेसिफाई होगा। और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो नहीं लिखा होगा, सिंपली ड्राइंग्स लिखा होगा, ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज लिखा होगा। कैपिटल ड्रॉन स्पेसिफाइड होगा, ये बात ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, और अगर लिखा है कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करी या कैपिटल ड्रॉन करी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो ही वो आउट ऑफ कैपिटल होती है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये टॉपिक इजी टॉपिक नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने वाला। बहुत कम स्टूडेंट्स को थॉरली अच्छे से कर पाते हैं। देखो, जब हम ड्राइंग्स पार्टनर करता है आउट ऑफ कैपिटल से निकालता है पैसा, तो क्या उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलता है? नहीं निकलता। लेकिन जो ड्राइंग्स उसने आउट ऑफ प्रॉफिट करी होती है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है। ये समझने वाला पॉइंट है। जब पार्टनर ड्राइंग कर रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट, इस पर क्या निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कैलकुलेट होगा। लेकिन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से समझना, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट नहीं करता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट नहीं करता, ध्यान से समझना। और सेम इसका रिवर्स हो जाएगा। जब पार्टनर ने ड्राइंग करी आउट ऑफ कैपिटल, पार्टनर पैसा निकाल रहा है कैपिटल में से, इससे क्या होगा? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इफेक्ट होगा, इससे चेंजेस आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं भी क्वेश्चन कराता हूँ तो समझ में आएगा। लेकिन इसका इंपैक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर नहीं होता, इसका इंपैक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे नहीं होता। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। दो तरह की ड्राइंग्स है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर ने अपनी कैपिटल में से निकाल लिया पैसा, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं होगा। याद रखना है ये वाला पॉइंट। और आउट ऑफ प्रॉफिट अगर पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा पार्टनर, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये बात जरूर याद रखनी है, ठीक है। तो ड्राइंग्स का पॉइंट समझिए। एक क्वेश्चन पहले कराता हूँ, उसके बाद मैं आगे कराता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख एंड 4 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2024। ऑन 1 जुलाई, क्वेश्चन में मेंशन है 1 जुलाई को दे इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी रिस्पेक्टिवली मतलब हिंदी में बोलते हैं क्रम अनुसार, क्रमणानुसार, शायद वर्ड सही बोला हो मैंने, यानी ऑर्डर में। ओके, यानी ए पहले है बी बाद में है। तो ए ने कितने इंट्रोड्यूस करे? 2 लाख, और बी ने कितने इंट्रोड्यूस करे? 1 लाख। और अक्टूबर में उन्होंने ड्राइंग्स करी 1 लाख भी ए ने करी, 50,000 करी फ्रॉम कैपिटल, स्पेसिफाइड है। ये वाली ड्राइंग कहां से करी? कैपिटल में से निकाली। और मैं अभी क्या बोल रहा हूं वो बात समझो। अगर एक पार्टनर ने एक ड्राइंग करी है कैपिटल में से, कैपिटल ड्रॉन,
उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इफेक्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे उसका असर होगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं निकलता, ये बात याद रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सिर्फ और सिर्फ ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पर निकलता है, ठीक है। तो आगे लिखा है ड्रॉइंग्स मेड बाय देम वर 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। अब ये ड्रॉइंग कौन सी होगी, जब क्वेश्चन मेंशन नहीं, ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होगा, लेकिन ये ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं डालेगी। ये बात याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन दोनों को प्रॉफिट हुआ था 30,000 रुपीज ईच का, इसका इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कोई रोल नहीं होगा। और पार्टनर में हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे निकालूंगा, दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हमें कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज affected by only and only, सिर्फ दो चीजों से इफेक्ट होता है। क्या दो चीजों से इफेक्ट होता है? एडिशनल कैपिटल जब पार्टनर ने लगाई, वो कब लगाई हमें वो देखना है, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंजेस आएगा। और कैपिटल ड्रॉन कब करी, कैपिटल ड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल, सिर्फ इन दो चीजों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इफेक्ट आता है, इंपैक्ट पड़ता है। और किसी चीज से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी दो कंसेप्ट है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने का होता है और एक हम आगे पढ़ेंगे आईओसी निकालने के लिए यूज होता है। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम निकाले, मैं सिर्फ एक ही निकालता हूँ, बी का आप लोग अपने आप निकालना। एक ही कैपिटल इनिशियली कितनी है, देखो एक ही कैपिटल है 5 लाख, और अप्रैल में जुलाई में उसने क्या करा, 2 लाख रुपीज और लगा दिए, एडिशनल कैपिटल लगा दी। यानी अब देखो एक बात समझो, अगर मैं आज आप लोगों से लोन ले लेता हूँ 5 लाख रुपए का, और मैंने कहा मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा साल के आखिर में, 1 साल के बाद, पूरे 1 साल, मान लो जनवरी टू दिसंबर ले लो या अप्रैल टू मार्च ले लो, अप्रैल टू मार्च ले लेते हैं। मैंने 1 अप्रैल को लोन ले लिया 5 लाख, मैंने कहा मार्च जब आएगा नेक्स्ट ईयर का तो मैं आपको इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा, ठीक है। अब बताओ अगर मैंने 2 महीने के बाद आप लोगों से 2 लाख रुपए और ले लिए, तो क्या मैं इंटरेस्ट 5 लाख पे दूंगा? क्या आप लोग सेटिस्फाई हो जाओगे? क्या नहीं हो गए, 5 लाख पे तो नहीं होगा ना, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि उसने 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक। तो हमें क्या करना है इन क्वेश्चन में, हमें देखना है, अगर हम पूरे ईयर की बात करें, ये मेरा मान लेते हैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ये कंप्लीट ईयर है, ये अगर मेरा कंप्लीट ईयर है, ठीक है, अप्रैल से लेकर मार्च तक, ये हमारी 1 अप्रैल है 2024, ये हमारा 31 मार्च है, 12 मंथ्स हो गए। अब हम देखेंगे कितने टाइम पीरियड तक कितनी कैपिटल रही। 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी क्वेश्चन मेंशन करी हुई है, 5 लाख दे रखी है। एक बार सारा इरेज कर देता हूँ, वाला सारा जो मैंने मार्क करा हुआ है तो हटा देता हूँ। हाँ जी देखो 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी मेंशन करी हुई है, 1 अप्रैल को कैपिटल है एक ही, सिर्फ मैं एक ही निकाल रहा हूँ, बी के अपने आप निकालेंगे आप लोग। एक ही कैपिटल कितनी है, 5 लाख, यानी अप्रैल को कैपिटल 5 लाख है। पहला चेंज वो कब कर रहा है, पहला चेंज मतलब हमें सिर्फ ये वाले 2 चेंजेस लेने हैं, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल ड्रॉन। तो जुलाई में ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 2 लाख, यानी उसकी अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक कैपिटल जो थी वो 5 लाख थी। इनिशियली 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, जुलाई में उसने 2 लाख और इन्वेस्ट कर दिए, तो जुलाई में कैपिटल कितनी होगी उसकी, 7 लाख। और वो कब तक रही, नेक्स्ट दिन देखो, नेक्स्ट दिन वो कर रहा है अक्टूबर में, उसने ड्रॉ करे 1 लाख फ्रॉम कैपिटल, तो अक्टूबर तक उसकी कैपिटल 7 लाख रही, जुलाई टू अक्टूबर। इस टाइम पीरियड में 5 लाख रही, इस टाइम पीरियड में 7। अक्टूबर में उसने 1 लाख निकाल लिया कैपिटल में से, तो अक्टूबर के बाद उसकी कैपिटल कितनी रही, 6 लाख रही। क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब इसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो अकॉर्डिंगली, कैसे निकालेंगे करके बता देता हूँ। देखो पहली कैपिटल, या फिर इसमें देखो दोबारा से ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, ये लिख दिया हमने अमाउंट, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, सिर्फ यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद पहला चेंज कब कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को, वो 2 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी कैपिटल कितनी होगी, 7 लाख होगी। मैं एक चीज कहना भूल गया, याद कराना भूल गया, दोबारा से बताता हूँ। 2 लाख इन्वेस्ट करे थे, और उसके 1 जुलाई में करे, पहला चेंज करा था जुलाई में, तो 1 जुलाई को उसने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो जुलाई में उसकी कैपिटल होगी 7 लाख, और अक्टूबर में उसने 1 लाख निकाल लिया था, 7 हो गया था, 1 लाख निकाल लिया तो 6 लाख। मैं क्या भूल गया था,
जो यहाँ पर पार्टनर ने ड्राइंग करी है, और जो प्रॉफिट है उसका कोई रोल नहीं है। जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट करी है या प्रॉफिट उसे अर्न हुआ, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम कोई लेना देना नहीं है, भूल जाओ, हटा दो, छोड़ दो, इग्नोर करो। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, ध्यान से समझना, बात बार रिपीट कर रहा हूँ, जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, जब हम कुछ और निकाल रहे हैं वो तो हो सकता होगा, अभी आईओसी की बात कर रहे हो। अब बताओ, अप्रैल में कैपिटल 5 लाख रही, जो वो रही जुलाई तक, फिर जुलाई से रही अक्टूबर तक, और अक्टूबर से रही 31 मार्च तक। कैलकुलेट कर दो 12%, इतना मैथ तो सभी को आता है। 12%, अब ये कितने टाइम रही, अप्रैल से लेकर जुलाई, तो अप्रैल रहा, मई रहा, जून रहा, 1 जुलाई तो नहीं लेंगे, तो ये कितने मंथ्स के ले रहा, 3 मंथ्स के ले रहा। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो तो ये आएगा 15,000। देन 7 लाख का अमाउंट कब से कब तक रहा, 7 लाख का जो अमाउंट है वो रहा जुलाई से अक्टूबर, तो कैलकुलेट करो, जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा, ये भी 3 महीने हो गए। ये कैलकुलेट कर दो तो ये आ जाएगा 21,000 रुपीज। और उसके बाद कैपिटल होगी 6 लाख, जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ बन जाएंगे, 6 मंथ्स बन जाएंगे, कैलकुलेट कर लेना। तो ये हमारा अमाउंट कितने मंथ्स के ले रहा, 6 मंथ्स के ले रहा, तो ये कैलकुलेट कर लो कितने मंथ्स आ जाएगा, कितना अमाउंट आ जाएगा, याद आएगा 36,000। और इन तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया 72 आ गया। ठीक है जी, आया समझ में। और इस पर मंथ चेक कर लें, अगर हम चेक करें, देखो पूरा साल का इंटरेस्ट बन गया, 3 महीने का इंटरेस्ट हमने यहाँ दिया, 3 महीने का यहाँ दिया, और 6 महीने का यहाँ दे दिया, तो टोटल 12 मंथ्स का यानी 1 ईयर का इंटरेस्ट हमने दे दिया। ठीक है, क्या 2 चीजें नहीं कंसिडर करी वो जरूर याद रखना, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं कंसिडर होता, प्रॉफिट कंसिडर नहीं होता, सिर्फ 2 चीजें कंसिडर क्या होती है वो याद रख लो, एडिशनल कैपिटल कंसिडर होगी एंड एंड कैपिटल ड्रॉन, सिर्फ ये 2 चीजें कंसिडर होती है। ये तो ये समझ में आ गई। अब हम आगे एक और चीज समझते हैं, इसी टॉपिक इजी नहीं है, बार बार बता रहा हूं, और ये टॉपिक आगे भी टॉपिक्स में आता है। अब मैं एक और चीज समझा रहा हूँ इसको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो टॉपिक मुझे समझाना होता है ना, तो मुझे मेरी माइंड में बहुत सारे थिंकिंग चलती है, मैं कैसे समझाऊं, किस तरह से मेरे माइंड में जो चीज है वो आपके दिमाग तक पहुंचा दूं, जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ आप भी विजुअलाइज कर पाओ। तो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, अब ध्यान से समझना, कि जो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो 2 तरह से मेंटेन होते हैं। एक होते हैं फ्लक्चुएटिंग और एक होता है फिक्स। जिनको नहीं पता कि क्या बता रहा हूँ, पिछला वीडियो देखोगे, टॉपिक मैंने डाल रखे हैं बाय देयर नेम, में मैंने लिखा है कंप्लीट क्वेश्चन होंगे, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करके मैंने उसमें डाला हुआ है, वो क्वेश्चन देखना, सारे वीडियो देख लेना, बहुत अच्छा कराया है। मैं अपनी तारीफ तो करूंगा, मैंने मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बाकी भी सब टीचर पढ़ाते हैं, मैं उनको नहीं कह रहा कि वो खराब पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ाया है ना वो सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर साथ में रहोगे तो करा दूंगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स अपना सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। मैं एक ही पार्टनर का बना के बता रहा हूँ, जैसे हमें 2 पार्टनर होते हैं तो कॉलम बना देते हैं ए और बी का, मैं एक के बता रहा हूँ। अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, दैट इज वो चेंज हो सकती है, देन वी प्रिपेयर ओनली 1 अकाउंट, दैट इज ओनली कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करते हैं, ये बात बार बार बता रहा हूँ, डिक्रीज करना है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट बनाया, अब ये उनकी कैपिटल होगी। कैपिटल कैसे बनता है वो बता रहा हूँ दोबारा से, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बिजनेस स्टार्ट किया, ये कैपिटल होगी इसकी ओपनिंग। अब अगर उसकी कैपिटल में कोई चेंजेस होने हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में होना है, कैपिटल बढ़ेगी तो यहाँ आएगा, कैपिटल कम होगी तो यहाँ आएगा। अब इंक्रीज कब होगी, मान लो पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई, यहां आ जाएगा एडिशनल कैपिटल। ठीक है, देन लेट्स सपोज पार्टनर को प्रॉफिट हुआ ईयर एंड पे, तो वो प्रॉफिट का जो शेयर मिला उसको हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट करके, मैं भी समझाने के लिए प्रॉफिट लिख रहा हूँ, तो उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। पार्टनर ने ड्रॉइंग करी, मान लो कैपिटल ड्रॉन करी, कैपिटल में से पैसा निकाला, ड्रॉइंग 2 तरह की है जो मैं भी बताया, तो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। और अगर नॉर्मल ड्राइंग यानी कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट करी तो भी कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, और आईओडी वगैरह तो आते हैं, मैं अभी वो नहीं ले रहा हूं, मैं मेन चीजें समझा रहा हूँ इस चैप्टर, इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो अब यहां देखो, ध्यान से समझना, इस कैपिटल अकाउंट में क्या आया, ओपनिंग कैपिटल आई, एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ गई,
जितना प्रॉफिट अर्न करा तो कैपिटल बढ़ गई, उसने कैपिटल में से पैसा निकाला तो कैपिटल हमारी रिड्यूस हो गई, ड्राइंग करी कैपिटल रिड्यूस हो गई, ये हमारा बैलेंस आ गया, दैट दिस विल बी आवर क्लोजिंग कैपिटल। मैं क्या बता रहा हूं समझना ध्यान से, मैं अब आपको टॉपिक करा रहा हूं, जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है और उन क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल का होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल में निकालते हैं, ये बात गलत होती है। हमें ओपनिंग कैपिटल को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस अकाउंट को देखो जो मैंने फ्लक्चुएटिंग वाला बनाया अभी, ध्यान से समझना। अब मैं इसमें कोई अमाउंट पे लेके एक्सप्लेन कर दूं, लेट सपोज हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो दो तीन तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। उसका ओपनिंग बैलेंस लेट सपोज 10 लाख है, उसने एडिशनल कैपिटल लगाई तो उसकी कैपिटल बढ़ गई 3 लाख, मान लो एडिशनल कैपिटल लगाई। उसको प्रॉफिट हुआ, उस पार्टनर का ही, एक पार्टनर की बात कर रहे हैं, पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिला 1 लाख, कैपिटल फिर बढ़ गई। उसने कैपिटल में से ड्रॉ करा 2 लाख, कैपिटल कम हो गई। उसने ड्रॉइंग करी आउट ऑफ प्रॉफिट तो भी कैपिटल कम हो गई, और उसका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर 10 + 3 13 + 1 14, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस कितना आ गया 11। ये हमारी कौन सी कैपिटल आ गई, ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल, और ये हमारी कौन सी है, ओपनिंग कैपिटल। अब देखो, जब हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली, इसको मैं प्लस माइनस से भी समझा रहा हूँ, इसी चीज को समझना जरा ध्यान से। ओपनिंग कैपिटल कितनी है 10, प्लस हुई 3 से, यानी एडिशनल कैपिटल प्लस हुआ प्रॉफिट, माइनस हुई कैपिटल ड्रॉन, माइनस हुआ ड्रॉइंग, तो हमारी कैपिटल कितनी आ गई 11। ठीक है जी, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारी। अब बताओ, अगर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो और मुझे ओपनिंग निकालना हो तो हम रिवर्स करेंगे, सिंपल सा पॉइंट। अगर मेरे को मार्च की कैपिटल पता है, ईयर की एंड की कैपिटल पता है, और मुझे अप्रैल की कैपिटल निकालनी है, तो ईयर, उस ईयर में जो कुछ भी उस क्लोजिंग को निकालने में प्लस किया गया उसको माइनस कर दो, और जो माइनस किया गया उसको ऐड कर दो। रिवर्स करना है ना, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बैकवर्ड में जब हम मूव कर रहे हैं तो पूरे साल में जो कुछ हुआ, समझना ध्यान से, जो मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, ये लाइन मैं बहुत बार रिपीट करूंगा, पूरे ईयर में जो कुछ भी हुआ उसको रिवर्स कर दो। जो हुआ मतलब जो उस कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम जो भी उसमें अमाउंट ऐड हुआ वो माइनस कर दो, जो माइनस हुआ उसे ऐड कर दो। क्लियर? और अगर कुछ हुआ ही नहीं तो उसे लेना नहीं है। लेट सपोज मान लो इसी क्वेश्चन में उन फर्म को प्रॉफिट तो हुआ था 1 लाख, लेकिन पार्टनर को दिया नहीं था, नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं दिया। अगर प्रॉफिट नहीं दिया, 1 लाख उसकी कैपिटल में ऐड ही नहीं हुआ, तो मैं क्या, मैं क्लोजिंग निकालते टाइम माइनस करूंगा? मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऐड ही नहीं हुआ, मुझे रिवर्स करना है। रिवर्स तो तब करता है ना जब वो होता, वो तो हुआ ही नहीं। तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। तो अब देखो, इसी में अगर मैं ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताऊं इस सिचुएशन में, जब हमारी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो अब बताओ मेरा फॉर्मूला क्या बना, मेरी क्लोजिंग कैपिटल थी। अब बताओ क्या बता रहा हूं मैं, अपने आप सोचो जरा ध्यान से, बताओगे तो नहीं, क्योंकि ये लाइव क्लास तो होती नहीं हमारी। ठीक है, अगर हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ठीक है, तो इस क्लोजिंग कैपिटल को, प्रॉफिट को लेके चल रहा हूं अभी, प्रॉफिट का पॉइंट हटा नहीं रहा, प्रॉफिट मान लो हुआ था, प्रॉफिट हमने लिया, ठीक है, प्रॉफिट हुआ था। तो अगर आप सोचो, क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम हमने एडिशनल कैपिटल को प्लस किया, प्रॉफिट को प्लस किया, अब मुझे उल्टा जाना है तो माइनस कर दूंगा। तो मैं क्या फॉर्मूला बनाऊंगा, क्या बना फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करूंगा एडिशनल कैपिटल, माइनस करेंगे जितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ऐड करेंगे कैपिटल ड्रॉन, जितनी कैपिटल निकाली, और ऐड करेंगे ड्रॉइंग, दोनों ड्रॉइंग, कैपिटल ड्रॉन भी ड्रॉइंग। ये समझ आया? क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल को निकालते टाइम ये सब कुछ हमने लिया था। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला फ्लक्चुएटिंग के केस में। अब आप समझो, अगर हमारी कैपिटल होती है फिक्स, अगर हमारी कैपिटल है फिक्स, तो हमें पता है हम क्या बनाते हैं, वी प्रिपेयर 2 अकाउंट, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड वन इज करंट अकाउंट। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल बैलेंस पे निकलता है। तो मैं कैपिटल अकाउंट समझाता हूं। कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स होता है तो ओपनिंग बैलेंस यहां आता है, क्लोजिंग बैलेंस यहां आएगा,
करंट का भी बैलेंस हो सकता है। डिफरेंस क्या है, देखो दोनों चीजों को अगर साथ में रख के समझो, दोनों चीजों को अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को हटा दूं और बेटर पोजीशन में डाल दूं, यहाँ पे देखो इन दोनों चीजों को यहाँ पे समझो ध्यान से। जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी, ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग में तो सब कुछ ही कैपिटल अकाउंट में आया ना। लेकिन जब हमारी कैपिटल हो जाती है फिक्स, तो सारा कुछ कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, कुछ चीजें कहाँ चली जाती है, करंट अकाउंट में। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने अभी इसमें अगर मैं नंबर्स दे दूं, मैंने जो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग वाली समझाई है, तो मैंने यहाँ पे 4 चीजें कंसिडर करी है। एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट का शेयर, कैपिटल ड्रॉन और ड्रॉइंग, 4 चीजें ली। अब अगर मेरी कैपिटल है फिक्स्ड, तो फिक्स के कंडीशन में एडिशनल कैपिटल तो यहीं आएगी और कैपिटल ड्रॉन भी यहीं आएगा। कैपिटल कम होगी, यहाँ पे ड्रॉइंग्स या डेबिट होता है या क्रेडिट प्लस होता है। लेकिन जो प्रॉफिट का शेयर है वो तो करंट अकाउंट में आता है, और जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती है वो भी करंट अकाउंट में आती है, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आती है। तो अब यहां बताओ मुझे, जब हमारी कैपिटल फिक्स हो गई और मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो ओपनिंग निकालना है, तो मैं क्या डायलॉग बोल रहा हूं, मैं क्या लाइन बोल रहा हूं, समझना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं अगर हमारे पास क्लोजिंग है और हमें ओपनिंग निकालना है, तो उस पूरे ईयर में क्लोजिंग को निकालते टाइम जो कुछ उसमें ऐड हुआ था वो माइनस कर दो, जो माइनस हुआ था उसे ऐड कर दो। ये बात याद रखना, रिवर्स करना। अब अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स है कंडीशन में, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी। अब इस क्लोजिंग कैपिटल में ऐड क्या हुआ था, ऐड हुआ था सिर्फ एडिशनल कैपिटल, और सब्ट्रैक्ट क्या होता, कैपिटल ड्रॉन। तो इन्हीं को रिवर्स करेंगे, इन दोनों पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम, क्योंकि ये दोनों चीजें तो कैपिटल में आई नहीं। जब आई नहीं, या तो वो प्लस हुई ना ही माइनस हुई, तो रिवर्स भी नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा लॉजिक है, दोबारा समझना। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, अगर हम यहाँ फॉर्मूले की बात करें फिक्स के कंडीशन में, अगर हमारी कैपिटल है फिक्स, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बन गया, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन गया, जितनी हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वो ले लो, ठीक है, प्लस कैपिटल ड्रॉन, रिवर्स करेंगे क्योंकि कैपिटल ड्रॉन पहले माइनस हुआ था, और माइनस एडिशनल कैपिटल या कैपिटल इंट्रोड्यूस। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, जो मैंने पहले बताया, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल ड्रॉन जो मैंने ऊपर लिखा, माइनस एडिशनल कैपिटल, ये हमने करना ही है, प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। और अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो ध्यान से समझना, मैं एक और लेवल पे जा रहा हूं। अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ध्यान से समझो, तो मैंने तो अभी फ्लक्चुएटिंग वाले केस में क्या बताया, कहां गया हमारा, ये रहा। अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो मैंने कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें ली हैं, लेकिन तुमने पता है, ध्यान हो तो कैपिटल अकाउंट में तो और भी बहुत कुछ आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आती है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड हो चुका हो, तो वो भी माइनस कर दो। सिंपल सी बात, जो कुछ ऐड हुआ वो माइनस करना है, जो माइनस हुआ उसे ऐड करना है। और वो समझना पड़ेगा कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, तो फिक्स के केस में क्या क्या ऐड होता है और क्या क्या माइनस होता है, और फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या क्या ऐड होता है और माइनस होता है। अगर ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, तो ये टॉपिक ऐसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं है टॉपिक में, बस ये समझना जरूरी है। अब इसको लेके एक और क्वेश्चन कराता हूँ, यहाँ देखो क्वेश्चन, ये मैंने क्लोजिंग कैपिटल को लेके बनाया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, कैपिटल ऑफ एक्स, पार्टनर 2 है, मैंने सिर्फ कैपिटल जो है सिर्फ एक्स को लेकर समझा रहा हूँ, 2 पार्टनर को लेके कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। हमें कैपिटल दे रखी है सिर्फ एक्स की, कैपिटल ऑफ एक्स कितनी दे रखी है, मार्च में, यानी क्लोजिंग कैपिटल हो गई, ठीक है, और कैपिटल कितनी, 7 लाख। जुलाई में ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 4 लाख, जुलाई में से 4 लाख रुपए और लगाए थे। अक्टूबर में उसने 3 लाख रुपए निकाले थे आउट ऑफ कैपिटल, फिर उसने 2 लाख रुपए निकाला था 1 दिसंबर को, ही ड्रू फॉर पर्सनल यूज, तो ये कौन सी हो गई, आउट ऑफ प्रॉफिट हो गई। और ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, उसको प्रॉफिट कितना हुआ था, 1 लाख, ठीक है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्पेलिंग मिस्टेक के टाइम हो जाता है, जल्दी जल्दी करते हैं। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 12% के रेट पर, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर हमारी कैपिटल फिक्स है।
दोनों सिचुएशन में बनाना है, ठीक है। तो देखो पॉइंट समझना, ये कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग है। हमें कौन सी कैपिटल निकालनी है, ओपनिंग। जब तक मैं ओपनिंग नहीं निकाल सकता मैं इंटरेस्ट निकाल ही नहीं सकता, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मैं क्या बात बोल रहा हूं, जो कुछ उस कैपिटल में ऐड हुआ वो माइनस कर दो, जो माइनस हुआ उसे ऐड कर दो। अब एक बार हम पहले फिक्स क्या करते हैं, पहले फिक्स वाली कंडीशन में करते हैं, ठीक है। अगर हमारी कैपिटल थी फिक्स, ठीक है? अब मुझे बताओ, बताओगे कैसे। अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो जो 7 लाख का जो अमाउंट हमने निकाला, जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, इसको कैलकुलेट करते टाइम हमने एडिशनल कैपिटल लिया होगा क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में आता है, और कैपिटल ड्रॉन ली होगी क्योंकि ये भी कैपिटल अकाउंट में आती है। हमने ड्रॉइंग्स नहीं ली होगी और प्रॉफिट भी नहीं लिया होगा। तो जब ये दोनों लिया ही नहीं तो मैं ओपनिंग निकालने के लिए रिवर्स करूंगा ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला फिक्स है कंडीशन में क्या बना, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल ड्रॉन, ओनली कैपिटल ड्रॉन रिवर्स करना है। कैपिटल ड्रॉन इनिशियली माइनस हुआ होगा, अभी प्लस कर देंगे, और एडिशनल कैपिटल को अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो पहले ऐड हो गया होगा, रिवर्स कैलकुलेशन में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 लाख प्लस कैपिटल ड्रॉन। अब कैपिटल ड्रॉन उसने कितनी करी थी, 3 लाख, तो प्लस 3 लाख उसने कैपिटल में से निकाला था, और एडिशनल कैपिटल उसने लगाई थी 4 लाख। क्वेश्चन पढ़ लो, ऊपर लिखा हुआ है इसी पेज पे। तो 7 + 3 10 - 4 6 लाख उसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। 6 लाख ओपनिंग कैपिटल आ गई। क्लियर होगी कहानी। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। जब हमें इंटरेस्ट निकालना, ये हमने क्या निकाला, अभी तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अपने इंटरेस्ट निकालना है 12% रेट पे। 6 लाख उसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब जब मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, वही देखो, पूरे ईयर को डिवाइड कर दो ना, कितने कितने टाइम तक क्या क्या रही। और इंटरेस्ट एंड कैपिटल ध्यान रखना, जो मैं बात पहले बोल रहा था, इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज अफेक्टेड बाय ओनली एंड ओनली 2 थिंग्स, एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल ड्रॉन। ड्रॉइंग से इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं इफेक्ट होता, प्रॉफिट से इफेक्ट नहीं होता। ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम ले लेंगे अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकालते टाइम कभी नहीं लेना, चाहे हमारी कैपिटल फिक्स्ड हो चाहे हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। समझ में आ जाएगा, करोगे समझ में आएगा क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है एक बारी। तो उसकी कैपिटल देखो इनिशियली कितनी आ गई, 6 लाख। अब उसने चेंजेस कब कब करे थे, जुलाई में उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 4 लाख। अब ये स्टेट डायरेक्शन में लेके चलो, सीधा सा क्वेश्चन। ओपनिंग कैपिटल निकल आई, अब निकाल लो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी उसकी, 6 लाख हमने निकाली। अब उसने 4 लाख रुपए एडिशनल लगाया था 1 जुलाई में। तो अब देखो, इसको मैं वही ईयर वाइज बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा ईयर है, ठीक है। 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल है, 1 अप्रैल को 6 लाख है। पहला चेंज वो कब कर रहा है क्वेश्चन में, देखो कैपिटल यहाँ पे लिखा, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 4 लाख, ठीक है। उसने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई, 4 लाख रुपए लगाई। कब लगाई, होगी कहानी, देखो उसने यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल, 1 जुलाई को उसने इंट्रोड्यूस करी थी एडिशनल कैपिटल 4 लाख। तो अब जुलाई में अगर उसने इंट्रोड्यूस करी और इनिशियली अप्रैल में 6 लाख है, तो 1 जुलाई को उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10 लाख, यानी जुलाई में कैपिटल 10 लाख हो गई। नेक्स्ट चेंज वो कब कर रहा है, जुलाई के बाद वो कर रहा है अक्टूबर में, ही ड्यू 3 लाख आउट ऑफ कैपिटल। उसने 3 लाख रुपए कहां से निकाले, कैपिटल में से निकाल लिए अक्टूबर में। तो अक्टूबर में 1 अक्टूबर को उसने निकाल लिया कैपिटल में से 3 लाख, तो 10 - 3 कैपिटल कितनी होगी, 7 लाख। तो देखो इस टाइम पीरियड में कैपिटल रही 6 लाख, इस टाइम पीरियड में रही 10 लाख, और रिमेनिंग टाइम के लिए कितनी रही, 7 लाख। अब हम यहाँ पर जो ड्रॉइंग्स है और जो प्रॉफिट है उसको तो इंटरेस्ट और कैपिटल निकालते टाइम लेना ही नहीं है ना, ध्यान से सुनो। तो कभी भी नहीं लेना, चाहे फ्लक्चुएटिंग वाले केस में भी कराता हूँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकाल लो अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। पहले तो 6 लाख रही, दोबारा से बताता हूँ। 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी, 6 लाख, जो हमने निकाल लिया, अपनी कैपिटल निकाल ली। उसके बाद पहला चेंज वो कर रहा है जुलाई में, जुलाई में वो 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। फिर अक्टूबर में उसने 3 लाख निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए कैपिटल में से, तो कैपिटल में से निकाल लिया तो उसकी कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा 3 लाख, और सॉरी 7 लाख। 3 लाख तो निकाले उस भाई ने, तो अगर वो निकाल रहा है 3 लाख तो बचे ही 7 लाख है ना, तो ये 7 लाख आ गया। इस पे निकाल लो यार, 12% कितने टाइम के बाद, अप्रैल से लेकर जुलाई तक का, 3 महीने के लिए।
तो इस पे 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर दो। अभी ऊपर मैंने कराया क्वेश्चन, ये 12% रहेगा और ये जुलाई से लेकर अक्टूबर तक रहा, ये भी 3 मंथ्स ही बन रहे हैं। तो ये 3 मंथ्स के लिए जितने भी मंथ्स बने 2, 3, 5 जितने भी बने थे निकालो, और ये रिमेनिंग टाइम के लिए ये रहा, यानी रिमेनिंग टाइम 6 मंथ्स के लिए रहा, ये कैलकुलेट कर लो और उसको ऐड कर दो, आंसर आ गया। मैं नहीं करा रहा कैलकुलेशन, अपने आप करना, ठीक है। अब आ जाओ फिक्स, ये तो मैंने करा दिया अगर हमारी कैपिटल क्या थी, फिक्स थी। अब हम पढ़ते हैं अगर हमारी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, अगर टाइम लगता रहेगा ना तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ये सेम क्वेश्चन है, अब हम पढ़ रहे हैं अगर हमारी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। ठीक, अब देखो फ्लक्चुएटिंग है अगर हमारी कैपिटल, लेकिन कैपिटल तो क्लोजिंग है, तो पहला स्टेप तो मुझे ये निकालना है कि मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है इसमें। पहली चीज मुझे क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग मैं क्या बताऊं, ठीक, अगर हमारी कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग जो मैंने भी बताया, रिकॉल करो कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सब कुछ ही कैपिटल में गया, सब कुछ, यानी सब कुछ का मतलब जो ये वाली ड्राइंग्स है आउट ऑफ प्रॉफिट और ये प्रॉफिट, ये भी तो कैपिटल में प्लस और माइनस हुआ होगा, तो मुझे इसे भी रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन फिक्स में नहीं किया था हमने, ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं ओपनिंग कैपिटल यहां कैसे निकालूंगा, ओपनिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग कैपिटल लिखा, ठीक है, प्लस कैपिटल ड्रॉन, वो तो लेना ही लेना था, माइनस एडिशनल कैपिटल, ये तो करना ही करना था, प्लस ड्रॉइंग्स भी करूंगा, और माइनस प्रॉफिट जो इस पार्टनर को मिला वो भी करूंगा। यहाँ पे मैंने देखा कि ही अर्नड अ प्रॉफिट, कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट दे रखा होगा, तो दोनों में प्रॉफिट डिवाइड हुआ होगा उनकी रेशो में, तो इंडिविजुअली जितना जितना मिला वो सब्ट्रैक्ट है, यहाँ मैंने सिर्फ एक्स का लेके समझाया। तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो कैसे निकलेगी, देखो क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट है 7 लाख, ठीक है, मैं 7 ही लिख देता हूँ। कैपिटल ड्रॉन कितनी करी थी उसने, कैपिटल ड्रॉ करी थी 3 लाख, एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई थी 4 लाख, ड्रॉइंग कितनी करी थी 2 लाख, वो प्लस हो जाएगी, और प्रॉफिट कितना अर्न करा था 1 लाख। मेन पॉइंट ये समझने वाला है, लास्ट के दो ये हम यहाँ ले रहे थे लेकिन वहां नहीं लिया था हमने, उस जब हमने कैपिटल फिक्स करी थी तो फिक्स में नहीं लिया हमने, क्यों नहीं लिया, यू हैव टू थिंक ओवर इट, मैंने समझा दिया, आप समझो अपने आप, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, समझो, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो मेरी कैपिटल 7 और 3 10, माइनस 4 6, 6 प्लस 2 8, माइनस 1 7 लाख ही आ गया, चलो बाई चांस ही आ गई, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल 7 लाख आ गई, बाई चांस, ऐसा नहीं है ओपनिंग कैपिटल बाई चांस ऐसा आ गया कि वही का वही अमाउंट आ गया, ठीक है। 7 लाख हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। लेट्स सपोज में प्रॉफिट का अमाउंट चेंज कर देते हैं, चलो तो चेंज हो जाएगा, या रहने देते हैं। 7 लाख आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए फिर वो सीधा चलना है, और इंटरेस्ट निकालते टाइम फ्लक्चुएटिंग के केस में भी हमें सिर्फ दो ही चीजों को देखना है, एडिशनल कैपिटल कब लगाई और कैपिटल ड्रॉन कब करी। ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम हमने इनको लिया, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्यों लिया कि क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम कंसीडर किया हुआ था, बट जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो देखो उसकी कैपिटल इनिशियली कितनी थी, 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी 7 लाख, फिर उसने पहला चेंज कब करा, जुलाई में, जो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन वही है सेम का सेम। जुलाई में उसने क्या करा था, 4 लाख लगाए थे, और अक्टूबर में उसने 3 लाख निकाले थे, तो 4 लाख लगा दिए, तो जुलाई में कैपिटल कितनी होगी 11 लाख हो गई। 1 अक्टूबर को उसने 3 लाख निकाल लिए थे, तो 11 में से 3 माइनस करके कितनी कैपिटल हो जाएगी 8 लाख हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब मैं कैपिटल जो उसने ड्राइंग करी थी, देखो ध्यान से यहाँ पे उसमें लिखा 1 दिसंबर को उसने ड्राइंग भी करी थी 2 लाख रुपए की, वो ड्राइंग मैंने यहां ली, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ड्राइंग है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, और उस पर वो इंटरेस्ट और ड्राइंग अलग से देगा पार्टनर, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। अब देखो, अब निकाल लो, यहाँ पे भी टाइम पीरियड तो वही है, अप्रैल से लेकर कितने टाइम रही, 1 जुलाई तक रही, फिर ये रही जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक, और अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, ईयर एंड तक, ये 3 मंथ्स के लिए रहा, तो इस पे 12% कैलकुलेट होगा 3 मंथ्स के लिए,
कैलकुलेट करो तो ये 21,000 आएगा। फिर 11 लाख पे 12%, ये भी 3 मंथ बन रहे हैं, ये आ जाएगा 33,000। और फिर 8 लाख पे 12% 6 मंथ्स का, ठीक है, 8 6 48, इसको प्लस करेंगे हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है जो हमने आगे पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। देखो मैं वैसे नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है जो बुक ज्यादातर मुझे लगता है 99% स्कूल में यूज होती है वो है जो टी.एस. ग्रेवल सर है, वो भी नहीं है लेकिन जी.एस. ग्रेवल सर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बींग है। मेरी उनसे एक दो बार फोन पे बात हुई है, ईमेल के थ्रू बात हुई है, वैसे नहीं जानते मुझको, लेकिन वो बहुत अच्छे ह्यूमन बींग है, ठीक है। और वो बुक अच्छी है, उस बुक में भी पास्ट एडजस्टमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और ऑथर्स हैं, डी.के. गोयल सर हैं, उनकी बुक है, बहुत अच्छी है। बुक सारी अच्छी है, मैं किसी बुक को खराब, किसी बुक को बुरा नहीं कह रहा, बुक सारी अच्छी है, बट प्रैक्टिस आप आपको करनी है। तो सभी बुक्स में पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हैं। अब उसके अंदर है क्या, उसके अंदर इस तरह के टॉपिक के क्वेश्चन बहुत है कि पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, इंटरेस्ट निकालना है, तभी तो पास्ट एडजस्टमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं और करा देता हूँ जल्दी जल्दी से। मान लो अगर हमारी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की, पूरा क्वेश्चन नहीं करा था, कंसेप्ट समझा, ठीक है, मार्च की यानी क्लोजिंग कैपिटल है, और हमें कैपिटल दे रखी है ए की और बी की 50,000 40,000, यानी कि कैपिटल कौन सी होगी, क्लोजिंग होगी, क्योंकि मार्च की है, और मार्च 2025 लेट सपोज। और हमें नीचे दे रखा है, यहाँ एसेट वगैरह दे रखे हैं, नीचे दे रखा है कि पार्टनर की ड्राइंग्स करी, पार्टनर ने ड्राइंग करी, ए ने करी लेट सपोज 20,000 रुपीज की, बी ने करी 10,000 रुपीज की ड्राइंग यानी आउट ऑफ प्रॉफिट करी, और फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा, प्रॉफिट करंट ईयर में अर्न करा 60,000 करंट ईयर, ठीक है, ध्यान से समझना पॉइंट। और हमें यहाँ लाइबिलिटी साइड पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 24 25, और यहाँ दे रखे हैं 10,000। अब पॉइंट समझना, टोटल हो गया, बैलेंस शीट क्लोज हो गई, ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल होना मस्ट है। ये हमें दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ लिखा नहीं कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग होगी कि बाय डिफॉल्ट कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। फिक्स तभी होगा जब लिखा हो फिक्स वर्ड या करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो, यहाँ दोनों में से कुछ नहीं मेंशन है, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग वाले केस में जो कुछ भी ऐड हुआ माइनस, जो कुछ भी माइनस हुआ प्लस, और सब कुछ कैपिटल अकाउंट में ही आया होगा, तो ये ड्रॉइंग्स उसमें ऐड होगी, ड्रॉइंग ऐड करना पड़ेगी क्योंकि ड्रॉइंग नहीं आई होगी, ठीक है। और प्रॉफिट माइनस होगा, लेकिन पॉइंट समझना, प्रॉफिट कितना माइनस होगा, ध्यान से मेरी बात समझना ध्यान से, जितना प्रॉफिट ऐड हुआ उतना ही तो माइनस होगा, जितना प्लस हुआ उतने माइनस करूंगा। फिर मेरी बात ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा 60,000 60,000, लेकिन यहां देखो लाइबिलिटी साइड पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन करके 10,000 लिखा है, बेसिकली ये रिजर्व बना लिया, यानी फर्म ने प्रॉफिट तो अर्न करा था 60, आउट ऑफ 60 दे ट्रांसफर 10,000 टू रिजर्व, मतलब वो पार्टनर में डिवाइड ही नहीं करा। तो डिवाइड कितना करा, डिवाइड तो 50,000 करा पार्टनर्स उनकी रेशो में, मान लो रेशो इक्वल है 1:1 में, तो पार्टनर्स के अकाउंट में टोटल मिलाकर जो ऐड हुआ अमाउंट वो 50,000 हुआ होगा या 60,000 ऐड हुआ होगा। प्रॉफिट तो 60 अर्न करा, बट 60 में से 10 तो फर्म ने रिटेन ही कर लिया अपने पास, रिटेन अर्निंग, 11 में पढ़ते थे, बिजनेस सेटिंग में पढ़ा है रिटेन अर्निंग वर्ड। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस कितना हुआ, टोटलिटी में 50,000, उनकी रेशो में अलग अलग करके करेंगे, तो 50,000 का अमाउंट ऐड हुआ होगा, तो मैं माइनस भी कितना करूंगा, 50,000 करूंगा। ये चीज इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ही ड्राइंग यहाँ दे रखी है 20,000 और एक ही ड्राइंग यहाँ पे भी दे दे 20,000, नीचे मेंशन है 20 और बैलेंस शीट में ड्राइंग एसेट साइड पे गिवन है। एसेट साइड पे गिवन है, इसका मीनिंग ये है कि ए ने ड्राइंग तो करी थी, लेकिन वो ड्राइंग का अमाउंट अभी तक कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम रीजन, कोई भी रीजन, उस रीजन में हम नहीं जा रहे, क्योंकि अलग से बैलेंस दिखा रहा है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। जब बैलेंस दिखाया जा रहा है ना, तो इसका मतलब कैपिटल में से माइनस ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहाँ नहीं था तो माइनस हो चुका था। तो अगर कैपिटल यहाँ पे ड्राइंग का बैलेंस है तो वो कैपिटल में से माइनस नहीं हुआ, तो मैं ऐड भी नहीं करूंगा, बस इतना सा गेम है।
ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आगे का टॉपिक पूरा पास्ट एडजस्टमेंट में यही चलेगा। ठीक है, जल्दी मिलूंगा एक वीडियो के साथ, नया 1-2 दिन में बना दूंगा, पास्ट एडजस्टमेंट समझाऊंगा। टॉपिक थोड़ा सा पीछे हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजन, लैपटॉप नहीं मिलता था मुझे वीडियो बनाने के लिए, अब मिल गया मेरे को। ठीक है, अब नहीं छोड़ूंगा इसको, तो मैं अब करूंगा वीडियो मोस्ट रेगुलरली बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड आप लोगों को पता है थोड़ा सा सिचुएशन खराब है इंडिया के अंदर, सुधर जाएगी, ऐसी बात नहीं है। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू हैंडल एनी कंट्री, एनी कंट्री तो नहीं, पाकिस्तान को हैंडल कर ही सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो बी सेफ। मॉक ड्रिल वगैरह कराई गई है, आज भी कराई गई है, तो बी सेफ वेयर एवर यू आर। ठीक है, एंड जय भारत। ठीक है, वंदे भारत, वंदे मातरम। ठीक है, दिल से। ठीक है, जो कुछ हमारे लिए सोल्जर्स जो हमारे लिए करते हैं, हम उनका कभी, उनका जो ऋण है ना वो चुका नहीं सकते, जो सोल्जर्स करते हैं हमारे लिए, टू वेरी ऑन, मतलब सैल्यूट है उनको बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये सब चीजें तो अलग बातें हैं। तो जल्दी बनूंगा एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर।